वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है मंदर। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव टेक। दोस्तों, कुछ दिनों से एक पोस्ट वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। एक शख्स है, उनके पास निसान मैग्नाइट टर्बो एक्सवी प्रीमियम सीवीटी वेरिएंट है। उनका एक्सीडेंट हो गया था आंध्र प्रदेश में। एक्सीडेंट होने के बाद कार सर्विस सेंटर में चली गई। उसके बाद उन्होंने एक कोटेशन दिया था, वो बहुत ही बड़ा कोटेशन दिया था, 21 लाख रुपए का। तो चलिए देखते हैं कि ये 21 लाख रुपए का कोटेशन है। वो बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैंने उनका वीडियो देखा, लेकिन वो लोग सीधा का सीधा जो सर्विस सेंटर है उसको टारगेट कर रहे हैं। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं कोई यहाँ पे सर्विस सेंटर की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है कौन सा सर्विस सेंटर है, मैं यहाँ पे नाम भी नहीं लूँगा उस सर्विस सेंटर का। लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है उन्हें एक छोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए कि गाड़ी में कितना खर्चा आता है। ये तो आज हम लोग वही जानते हैं इस तरीके से कि ये चीज़ क्या है कि 6 लाख की या फिर 7 लाख की गाड़ी है और उसको इन्होंने कोटेशन दे दिया है सर्विस सेंटर वालों ने रिपेयरिंग का 21 लाख रुपए का। तो ये क्या चीज़ है सब, तो चलिए आज हम लोग वही देखते हैं। तो दोस्तों, पहले तो इनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। और ये जो इन्होंने जो टीम BHP पर जो लिखा है वो लिखा है कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से है। हम लोग ने निसान मैग्नाइट टर्बो एक्सवी प्रीमियम CVT ये कार परचेज की थी। ये सबसे सस्ती है इसके लिए नहीं, क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस है वो लो कॉस्ट करता है, निसान कहता है ऐसा, इसके लिए इन्होंने ये गाड़ी परचेज की थी। लेकिन इनका जो है लास्ट मंथ एक्सीडेंट हो गया। और ये जो पोस्ट है दोस्तों अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, इसके लिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूं। और ये जो क्रैश हुआ था, ये एक्सीडेंट हुआ था, इनमें लकीली ये बच गए थे। एक्सीडेंट होने के बाद इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, तो इनको कार कहाँ है वगैरह कुछ भी आइडिया नहीं था। इनकी कुछ सर्जरीज वगैरह हुई, उसके बाद नियरली 1 से 2 वीक के बाद ये घर आ गए थे। उसके बाद इनके जो भाई है वो डील कर रहे थे शोरूम मतलब सर्विस सेंटर वालों से और इंश्योरेंस कंपनी से। इनकी जो इंश्योरेंस कंपनी तो वो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। और ये जो इसके बाद जो कस्टमर थे जिनकी गाड़ी थी वो घर पे आए, उन्होंने स्टेटस देखा कि व्हीकल का क्या हुआ है, तो सर्विस सेंटर वालों को उन्होंने एक कोटेशन भेजने के लिए कहा था। तो सर्विस सेंटर वाले ने उन्होंने कोटेशन इन्हें मेल कर दिया। उसके बाद में इनको मेल करने के बाद इनको तकरीबन 21 लाख रुपए का जो एस्टिमेट अमाउंट है वो इनको ईमेल पे एस्टिमेट भेजा गया था। जो कि मतलब आपकी जो कार है वो 7 से 8 नहीं तो 9 लाख तक की कार है। लेकिन इनका जो रिपेयरिंग कॉस्ट है एक्सीडेंट व्हीकल का निसान मैग्नाइट का वो लगभग भेजा गया था 21 लाख रुपए का। अभी आप सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा होगा कि 8-9 लाख की गाड़ी है और 21 लाख रुपए कैसे हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी ये चीज आती है कि उन्होंने बाद में सर्विस सेंटर वालों ने, अगर आपको गेट पास चाहिए, अगर आपको ये कार लेके जानी है तो आपको 21 लाख नहीं तो 20 लाख का 1% अमाउंट यानी 20,000 रुपये आपको भरना पड़ेगा, तभी आपको हम गेट पास देंगे। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी यहाँ पे गलत लगती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक बात समझिए कि अगर आपकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो 75% ज्यादा हो जाती है आपके IDV से, तो उसे टोटल लॉस किया जाता है। IDV का मतलब होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। उससे अगर 75% आपकी इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू 75% से ज्यादा जाती है तो उस कार को टोटल लॉस कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर इंश्योरेंस कंपनी की होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल लॉस का 75% है वो भी बहुत ज्यादा, मतलब 20 या 21 लाख रुपए का एस्टिमेट दिया गया है, तो ये बहुत ज्यादा है। तो अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि ये 20 से 21 लाख रुपए कैसे पहुंच जाता है। अभी आप यहाँ पे गाड़ी के पिक्स देख रहे हैं कि ये गाड़ी के एक्सीडेंट पिक्स है ओरिजिनल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि टीम BHP पर अपलोड किए थे। अब आप देख सकते हैं कि कार पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। ये एक्चुअली टोटल लॉस गाड़ी होती है, मतलब इसका कुछ मतलब आप रिपेयर नहीं कर सकते, इसको आप टोटल लॉस में जाना चाहिए। इस कार को आप देख सकते हैं कि रूफ भी पूरी तरीके से बेंड हो चुका है, इम्पैक्ट जो है वो पीछे वाले दरवाजे तक पहुंच चुका है और इंजन की तो धज्जियां उड़ गई यहाँ पे। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका जो एस्टिमेट है, आप यहाँ पे देख लीजिए, एक रफली एस्टिमेट दिया है इन्होंने। सब पार्ट्स वगैरह का एस्टिमेट दिया है कि कितने कितने पार्ट्स यहाँ पे लगते हैं, मतलब जो रिप्लेस करने हैं वो यहाँ पे इसका एस्टिमेट दिया गया है, सब पार्ट्स के नाम है। और यहाँ पे सबसे नीचे आपको लेबर दिया गया है कि मतलब आपको जिन जिन पार्ट्स रिप्लेस करने हैं या फिर पेंट करना है, पेंटिंग का लेबर, आपका जो फिटिंग का लेबर, सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा लेबर के चार्ट में। उसके बाद सब मिला के ये जो चीज़ होती है वो 20 से 21 लाख रुपए तक हो जाती है, सब टोटल मिला के, पार्ट्स और लेबर मिला के और GST मिला के।
18%, जो कि लेबर के ऊपर 18% जीएसटी लगता है, वो भी सब मिला के। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अगर सर्विस सेंटर वालों ने जानबूझ के अगर ये एस्टिमेट कस्टमर को भेजा है, मतलब कोई वहाँ पे नो सीखिया काम करता है या फिर उसको अक्ल नहीं होगी, तो वो ऐसा एस्टिमेट भेजेगा और भेजेगा सर आप रिपेयर करना चाहते हो कि नहीं, तो ये गलत बात है। क्योंकि आप मुझे बताइए कि 7 से 8 लाख रुपए की गाड़ी है, वो भी अभी अगर सेकेंड हैंड में बेचने जाओगे तो उसे 6, 6.5 या फिर 7 लाख मिलेंगे उस कार को। और ये जो एस्टिमेट भेज रहे हैं 21 लाख रुपए का, कौन व्यक्ति मतलब जो मूर्ख भी रहेगा वो भी 21 लाख रुपए अपनी गाड़ी के ऊपर खर्चा नहीं करेगा। 8 लाख रुपए गाड़ी के ऊपर, वो सीधे के सीधे टोटल लॉस में चले गए और वो नई गाड़ी ले लेगा बाद में। लेकिन अगर जानबूझ के उनको बताया होगा कि आप इतना खर्चा आपको करना है या नहीं, ये सब भेजा है, तो ये मूर्खता है सर्विस सेंटर वालों की। जो कोई भी पर्सन है वहाँ पे, उनको अक्ल नहीं होगी शायद से। और यहाँ पे दूसरी बात आती है कि ये जो एस्टिमेट होता है इंश्योरेंस कंपनी को भी भेजा जाता है, ताकि वो पता लगा सके कि इसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो एक्चुअल कितनी आने वाली है। मैंने आपको जैसे बताया 75% आईडीवी वैल्यू के ऊपर आप कार टोटल लॉस हो जाती है। 75% के ऊपर चला जाता है आईडीवी वैल्यू, तो कार टोटल लॉस कर देते हैं। तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी वाले ये जो एस्टिमेट है वो मांगते हैं कि एस्टिमेट कितना है इसका रिपेयरिंग का, वो देख के फिर बाद में आपको बताते हैं कि ये टोटल लॉस करनी है या फिर इसको रिपेयर करना है। अगर बाई चांस कस्टमर ने सोचा होगा कि मैं इनसे एक बार मांग लेता हूँ एस्टिमेट क्या है कैसा है, वैसे भी सर्विस सेंटर वालों ने इनको बताया होगा कि आपकी कार टोटल लॉस होने वाली है क्योंकि ये 75% से ज़्यादा है, ये रिपेयर नहीं हो सकती। फिर भी अगर कस्टमर ने ये चीज़ मांगी है तो इसमें सर्विस सेंटर वालों की गलती नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एस्टिमेट है इसका प्रोसीजर होता है एक सर्विस सेंटर वालों का, जो कि इंश्योरेंस कंपनी वालों को सबमिट करना पड़ता है, बताना पड़ता है इंश्योरेंस वालों को फिर इनको कितना खर्चा आने वाला है। अगर इसका 1-2 लाख रुपए तक खर्चा होता था या फिर 1 लाख रुपए तक भी होता था तो इंश्योरेंस कंपनी वाले देखते हैं कि सही है, ठीक है, आपको इसे रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा एक प्रोसीजर होता है। वो हर बार अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, सर्विस सेंटर जाती है, तो हर बार एक एस्टिमेट जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी वालों को भेजना पड़ता है। तभी इंश्योरेंस कंपनी वाले डिसाइड करते हैं कि इसको रिपेयर करना है या फिर टोटल लॉस करना है। अगर ये बाई चांस ऐसे ही अगर कस्टमर को देखना है, कस्टमर ने एक बार मांग लिया और उन्होंने सेंड कर दिया है, तो ये कस्टमर गलत कर रहा है कि मेरी 21 लाख रुपए कैसे। क्योंकि यहाँ पे इशू क्या है दोस्तों, आपको मैं समझाता हूँ। आप अगर एक बिस्लेरी की बोतल लेने जाते हो, पानी की बोतल लेने जाते हो, तो आपको 20 रुपए की मिलती है 1 लीटर। आप एक लेते हो दुकान से तो आपको 20 रुपए में पड़ती है। अगर आप पूरा का पूरा एक 10-12 पीस का एक पैक लेते हो पूरा का पूरा होलसेल में, तो आपको 10 रुपए में पड़ती है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो कंपनी पार्ट्स आपको भेज रही है सर्विस सेंटर में, वो सब मिला के टैक्स वैक्स मिला के सब आपको यहाँ पे दिखते हैं। यानी अगर आप 500 रुपए का कोई पार्ट है आपके सर्विस सेंटर में, तो आपको ऐसा नहीं है कि वो ही पार्ट आपको प्लांट में जो आपके कार में बन रही है वो वहां लग रहा है तो वो 500 रुपए का होगा। उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है क्योंकि वो बेसिकली वहां पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे जो सर्विस सेंटर में आपको जो पार्ट्स मिल रहे हैं वो सर्विस के खातिर मिल रहे हैं। इसके लिए उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। जिसके हमको मैं पानी के बोतल का एग्जाम्पल बताया कि आप अगर 20 रुपए लेते हैं एक बोतल तो आपको 20 रुपए पड़ती है, और अगर होलसेल रेट में आप अगर पूरा का पूरा कैरेट लेते हो तो आपको 10 रुपए या फिर 12 रुपए में पड़ती है। तो यही बात यहाँ पे अप्लाई होती है। और सर्विस सेंटर में आपका लेबर भी होता है, पेंटिंग चार्जेस भी होते हैं। तो वो प्रोडक्शन में आप ये सब तो मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे क्या कैसा रहता है, लेकिन बेसिकली वहाँ पे आपका लेबर नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका लेबर वगैरह सब लगेगा दबा के। आप अगर एक छोटा सा वाइपर ब्लेड भी चेंज करने जाते हो अपने कार का सर्विस सेंटर में, तो आपको 100-150 रुपये लेबर देना पड़ता है, उसके ऊपर 18% जीएसटी देना पड़ता है। तो यही बात है यहाँ पे तो बहुत पार्ट्स चेंज होने हैं। यहाँ पे एस्टिमेट दिया है इन्होंने, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स चेंज होने हैं। उस सब का एक एक का लेबर आप देखने जाओगे, एक एक का पेंटिंग का लेबर, तो ये बहुत ही झंझट वाला प्रोसीजर होता है। शायद से इन्होंने ये कस्टमर को नहीं दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। कस्टमर ने मांगा होगा तो इन्होंने सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए दे दिया होगा। तो कस्टमर ऐसा बौखला गया कि 7-8 लाख की गाड़ी की कीमत है और 21 लाख रुपए कैसे है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एस्टिमेट है इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी वालों के लिए रखा था बना के, ताकि इंश्योरेंस कंपनी वाले देख सके कितना कितना डैमेज हुआ है और इसको टोटल लॉस करना है या फिर रिपेयर करना है। तो दोस्तों इसमें अभी पता नहीं है कि कस्टमर ने ये मांगा था या फिर सर्विस सेंटर वालों ने इनसे बताया था कि आप 21 लाख रुपए है, आप रिपेयर करोगे क्या। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि सर्विस सेंटर वाले ऐसा करेंगे। अगर किया होगा तो ये मूर्खता है, क्योंकि वहाँ पे एक मूर्ख जो 8 लाख की गाड़ी का 21 लाख रुपए पे करेगा। दोस्तों होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ होती है, कैसे गाड़ी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है अगर आप रिपेयर करते हो। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।